आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी गिवन फाइल को अपेंड मोड में ओपन करके किस तरह से उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अभी तक हमने रीड मोड, राइट मोड देख लिया है। रीड मोड में क्या होता है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। राइट मोड में क्या है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है तो क्रिएट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, उसमें हम कंटेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन राइट मोड में क्या होता है कि सपोज हमने इस फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में ओपन किया है। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस पर क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। ओके। राइट मोड भी मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया था, वो सारे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि उसी में मैंने फाइल ओपन होने की डिटेल्स, फाइल कहाँ होनी चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन की हैं। ये सारी चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फाइल पॉइंटर क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम अपेंड मोड में। देखो, जैसे कि मैंने बताया राइट मोड में क्या होगा, सपोज आपने इस ebc.txt को राइट मोड में ओपन किया है। ठीक है। इसके बाद में आप चाहे fprintf का यूज करके, fputs का यूज करके कुछ भी लिखते हो, fputc का यूज करके कैरेक्टर भी लिखते हो, तो इसके पूरे कंटेंट्स डिलीट होके उसके ऊपर वो जो एक कैरेक्टर आप लिख रहे हो वो आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि फाइल में कुछ अपेंड होना चाहिए, मतलब आप जो कुछ भी लिख रहे हो इसके जस्ट बाद में आना चाहिए। तो उस केस में आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड में। किस मोड में, अपेंड मोड में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस केस में हमारी जो फाइल है वो अपेंड मोड में ओपन होगी, मतलब उसमें कुछ ओवर राइटिंग नहीं होगी। जो कुछ भी हम लिखेंगे वो लास्ट में ऐड होगा। अब बात ये आती है कि मान लिया कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सपोज ये ebc.txt तो एग्जिस्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया pqr.txt, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या फाइल क्रिएट होगी, तो हाँ, अपेंड मोड में भी फाइल क्रिएट होती है। उसमें फिर क्या होगा, स्टार्टिंग से सपोज मैंने दिया यहाँ पे pqr, तो वो पहले क्रिएट होगी, बफरिंग हुई उसकी, और फिर जो कुछ भी हम लिखेंगे, भले ही अपेंड मोड है, वो स्टार्टिंग से ही क्या आएगा, उस फाइल के अंदर आएगा। मैं आपको दोनों चीजों को सिस्टम पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये तो हो गया इनके बीच में डिफरेंस, राइट और अपेंड मोड के बीच में। अब हम इसमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। मतलब मैं पहले आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज आपने इस ebc.txt को ही ओपन किया है। ओके। अगर फाइल हमारी ये सक्सेसफुली ओपन हो गई तो fp के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन हो गई का मतलब क्या है, बफरिंग हो गई, मेन मेमोरी में लोड हो गई। मेन मेमोरी में लोड हुई मतलब उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ठीक है ना। मतलब एक चंक ऑफ बाइट्स के फॉर्म में वो लोड हुई है, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो अब वो जो एड्रेस है इस fp नाम के फाइल पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। फाइल पॉइंटर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बता दिया है। ठीक है। अगर ड्यू टू सम रीजन नहीं ओपन हो पाई तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ये एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ही ये लाइन ऐड कर देनी है। इफ एफ पी जो है नल के इक्वल है तो उस केस में जो आपको मैसेज प्रिंट करना है, वो एरर, ओपनिंग फाइल, वॉट एवर, आपको जो मैसेज प्रिंट करना है वो आप प्रिंट करवा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ही हम आगे का जो भी काम है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब अगर हमें फाइल में कैरेक्टर को अपेंड करना है तो हम fputc का यूज कर सकते हैं। देखो, फाइल राइटिंग के जो भी वीडियोस थे आप उनको अच्छी तरह से देखिए। उसको फाइल को राइट मोड में ना ओपन करके आप क्या कीजिए, उसको अपेंड मोड में ओपन कीजिए। और वो वाले जो मैंने पहले सारे प्रोग्राम्स बताए थे, आप उसको अपेंड मोड में ओपन करके बना के देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं एक एक कैरेक्टर वाला कंसेप्ट तो आपको नहीं बता रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, fputs लिखा है। क्या लिखा है, fputs लिखा है, fputs। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या देनी होती है, स्ट्रिंग देनी होती है। तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग भी यूजर से पूछ लेते हैं। तो गेट एस, और ये स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड है तो यूजर से मैंने स्ट्रिंग पहले पूछी। अब गेट एस तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है। तो यूजर से स्ट्रिंग पूछी जो कि एस के अंदर आई है। सपोज हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ भी है, हेलो है। ओके। तो ये हेलो अभी एस के अंदर है। यहाँ पर fputs मतलब मुझे फाइल में क्या करनी है, स्ट्रिंग पुट करनी है, राइट करनी है। तो कौन सी स्ट्रिंग राइट करनी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, fp, कौन सी फाइल में। ठीक है। तो देखो, गेटिस में मुझे ऐसा कोई फाइल का बताना नहीं पड़ा, क्योंकि गेटिस जो है बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेता है, इनपुट कहाँ से लेता है, हमारा कीबोर्ड से ही लेता है। वो कीबोर्ड एक ही है तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन
लेकिन एफ पुटेस दैट इज फाइल में क्या करना है, हमें डेटा राइट करना है। अब फाइल्स बहुत सारी हो सकती हैं, तो कौन सी फाइल जिसको एफ पी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसमें मुझे ये वाली जो स्ट्रिंग है हेलो वो क्या करनी है, अपेंड करनी, ना कि राइट करनी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो हेलो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि देखो अभी हमारा एंड ऑफ फाइल यहाँ पर है, तो हमारा जो हेलो है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ना कि यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम देखो एफ पुटेस की हेल्प से हम कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, एफ प्रिंट एफ का यूज करोगे। ठीक है, तो एक तरीका तो हमने ये देख लिया। सपोज हम क्या करना चाहते हैं, हम फॉर्मेटेड वे में डेटा को राइट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, एफ प्रिंट एफ लिखेंगे। अब एफ प्रिंटफ किस तरह से वर्क करता है, तो एफ प्रिंटफ यहाँ पर आता है हमारा फाइल पॉइंटर, यहाँ पे हम जो कुछ भी राइट करना चाह रहे हैं, सपोज मुझे ये स्ट्रिंग ही राइट करनी है लेकिन नेक्स्ट लाइन में राइट करनी है। ठीक है, तो कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे पहले मैं बैकस्लैश एन लगा दूंगी, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, %s लिखूंगी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, जो भी मेरी स्ट्रिंग s के अंदर है तो यहाँ पे मैं s दे दूंगी। तो अब होगा क्या कि मेरा कर्सर पहले नेक्स्ट लाइन में आएगा, उसके बाद जो मेरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से अब क्योंकि आप एफ प्रिंट एफ का यूज कर रहे हो तो आप चाहो तो यूजर से दो वैल्यूज भी यहाँ पे स्कैन की हेल्प से ले सकते हो, स्कैन एफ, और यहाँ पे दे दो आप %d या %s %d, और जो भी दो डिटेल्स आप लेना चाहते हो, सपोज स्ट्रिंग लेना चाहते हो और एक रोल नंबर लेना चाहते हो, तो इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, एफ प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो। कहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, मतलब अपेंड कर सकते हो। कहाँ पे अपेंड कर सकते हो, अपेंड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अपेंड मोड में फाइल क्या है, ओपन है। ठीक है, राइट ही होगा लेकिन एंड में राइट होगा। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है एफ पी और फिर यहाँ पे बैकस्लैश एन, क्योंकि मैं हर एक डिटेल्स जो है, हर एक रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन में अपेंड करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये आया, फिर %s आया, %d आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा s और m %rno आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एड्रेस नहीं आएगा, rno आ जाएगा क्योंकि f प्रिंट f है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटेड वे में पूरा की पूरा रिकॉर्ड किसके अंदर राइट कर सकते हैं, इस फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट और अपेंड में कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है ना, दोनों है सेम ही चीज, फाइल में डेटा जा रहा है लेकिन राइट में क्या होता है, ओवर राइट होता है पुराना वाला, और अपेंड में क्या होता है, उसी के बाद में आता है। ठीक है ना।